Namaste everyone, this is Ritu Rathore and you're all watching Ritu Uncut, a platform where we celebrate Hindu pride and expose the snakes in our garden. तो मित्रों ये वीडियो मैं बहुत समय के बाद बना पा रही हूँ क्योंकि बताना चाहूँगी कि जो मेरे वीडियोस है वो मेरी 13 साल की बेटी रिकॉर्ड करती है और वही उस एडिट भी करती है मेरे वीडियोस, तो उसके एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना पाई। और आज का जो टॉपिक मैं लूँगी वो है सरोज सरगम का टॉपिक। So you all must have heard about this case that how Saroj Sargam, who's an Ambedkarite, neo-Buddhist, she runs a YouTube channel. She's from Mirzapur, and how she has been recording and uploading folk songs with vulgar abuses to our Ma Durga and to our other Hindu gods. I'm sure most of you must be aware about this issue, which happened in September and ended with her arrest about 10 days later. I was really wanting to record this video since a few days, but I was not able to, as I stated why. But I still thought that I must, make a video on this because I feel that Saroj is a symptom. She is just a consequence of a deep rooted problem that has now inflicted Hindu society, and we must go to the root of the problem for if we have to cure the symptoms or if we have to cure the disease, because what Saroj Sargam represents is the disease. तो जब तक हम उसकी फाइंडिंग नहीं करेंगे कि वो डिजीज आ कहाँ से रही है, उसके पीछे रूट कॉज क्या है, टिल देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गिव परमानेंट क्योर। हम सिम्टम ट्रीट करते रहेंगे, आज एक सरोज सरगम को अरेस्ट किया, कल को 10 और खड़े हो जाएंगे, कल को उसके बाद उनको भी किया तो 50 और खड़े हो जाएंगे। तो अनएंडिंग सर्कल है और ये यही बिकॉज हमने इसकी रूट कॉज पे जाके इस डिजीज का निवारण नहीं किया, इसीलिए हम आज यहाँ पर खड़े भी हैं कि आज इस सिचुएशन पे आ गए हम, और लगभग 80 इयर्स आफ्टर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, दैट अब हमको, पहले तो हमें गाली देते थे, अब हमारे भगवानों को गाली खुले में देने लग गए। कल को हमको ही बोलेंगे निकलो यहाँ से और हमें गाली गलोच करेंगे, हमारे बच्चों को गाली गलोच करेंगे। तो अगर इसको नहीं थामा, इस वायरस को, तो अब जो आगे का फ्यूचर है हमारा वो बड़ा ही डरावना है। तो मेरा ये जो वीडियो है इसका प्रॉम्प्ट जरूर सरोज सरगम है और हम इसको एड्रेस भी करेंगे इस इशू को, उसने क्या किया, और इसकी जो रूट पे जाएंगे कि क्या रीजंस हैं कि ये सोसाइटी में इस तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं। So friends, stay with me for the next 35-40 minutes. I will connect every dot till the end and you will see how Saroj Sargam is not an isolated case, but the result of a carefully built ecosystem against Hindu dharma. तो शुरू करते हैं इसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट से, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट से सरोज सरगम के। तो जो ये सरोज सरगम ने सितंबर लगभग, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17th 18th को जो है अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो दुर्गा माता को गंदी गंदी गालियाँ निकाल रही है, ब्राह्मणों को गाली निकाल रही है, हमारे और भगवानों को गाली निकाल रही है। और जब ये वीडियो सामने आया तो सोशल मीडिया पे इसका बहुत हल्ला मचा और ये मिर्ज़ापुर पुलिस को टैग किया गया क्योंकि सरोज सरगम जो है वो मिर्ज़ापुर से हैं, तो मिर्ज़ापुर पुलिस को टैग किया गया। और उसके बाद जो है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर। हालांकि पुलिस रिस्पॉन्ड जरूर कर रही थी एक्स पे, जब लोग लिख रहे थे, एक्स मीन्स फॉर्मल ट्विटर के ऊपर, कि इसको अरेस्ट करिए, तो पुलिस लिख रही थी हम पंजीकरण कर रहे हैं, हमने इसका नोटिस ले लिया है, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं हुआ। इवन 22 तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। तो 21 को ये सब जब चल रहा था तो 21 तारीख को आप देखिए, हिम्मत देखिए कि सरोज सरगम ने दोबारा से नवरात्रे से एक दिन पहले रात को एक वीडियो फिर बनाया जिसमें वो दोबारा उसने वही गंदी गालियां दी। अब वो गंदी गालियां इतनी है कि हम तो अपने मुंह से नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे लगता है मुझे बोलना पड़ेगा, ये विष पीना पड़ेगा और आप लोगों तक बताना पड़ेगा, क्योंकि आई एम श्योर मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एक्स पे नहीं हैं और वो ये सुनेंगे मेरी बातों को, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या बोला। तो वो दुर्गा माता को वैश्या बोलती है, वो दुर्गा माता को रंडी बोलती है और वो हमारे और भगवानों को गाली निकालती है। तो उसने 21 तारीख की शाम को दोबारा से इस तरह का एक वीडियो अपलोड किया और चिढ़ाते हुए, मतलब दैट वाज एक्चुअली अ स्लैप ऑन आवर फेसेस दैट ओके यू कैन गो एंड क्राई एंड वाइन एज मच एज यू वांट, बट हियर आई एम एंड आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो वंस अगेन।
एंड उसके बाद जो है जब ऐसा हुआ तो 22 तारीख को बहुत जोर का प्रेशर एक डाला गया मिर्ज़ापुर पुलिस के ऊपर, जहाँ पर एक ट्रेंड चला एंटी हिंदू मिर्ज़ापुर पुलिस करके एक ट्रेंड एक्स के ऊपर चलाया। और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको टैग करा गया और जब बार बार लिखा गया तो उस टाइम पर जो है वो अगले दिन फिर जो है एक एक्शन हमें शाम तक हुआ। 22 तारीख को ये अरेस्ट होती हैं अपने पति के साथ। इनके पति का नाम है रामलिंद भींड, और इनके 6 और साथी जो इनके वीडियोस रिकॉर्ड करते थे और अपलोड करते थे। यूट्यूब पे इनके लगभग 70,000 66,000 66,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सोचिए आप। और ऐसे इन्होंने कोई 35-40 वीडियोस उसके ऊपर डाले हुए हैं। और जब ये अरेस्ट हुई उसके बाद पता चला कि अराउंड 10 महीने पहले इनके पति ने और इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन ले लिया था। तो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो ये अम्बेडकराइट्स का जो ट्रैजेक्टरी है वो यही है, from being Hindus to being Dalits to being Ambedkarites to being Christians, you know. So this is how the trajectory of every Ambedkarite looks like. And this also ended in the her conversion to Christianity. And so लेकिन जब इस खंगाला गया सरोज सरगम के बारे में तो पता चला कि ये तो जो हैं अभी से नहीं, 2022 से पहले से इस तरह के वीडियोस जो हैं ये अपलोड करती आई हैं। और उससे पहले भी इनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर हो चुकी हैं मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, लेकिन इनके हस्बैंड के ऊपर भी। लेकिन आप देखिए कि इसको किसी पुलिस ने अरेस्ट नहीं करा। एमपी के अंदर भी भाजपा की सरकार है, यूपी के अंदर भी भाजपा की सरकार है, लेकिन 2022 से 2026-25 तक इनके ऊपर कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लिया गया। जब तक ये बात को हिंदूज को बहुत बड़ा प्रेशर नहीं बनाया उन्होंने, तब तक ये अरेस्ट नहीं हुई। तो उससे ऐसा नहीं है और इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स नहीं हुई हैं। वहाँ के लोकल हिंदूज या बहुत से लोग जो हैं वो बोलते रहे हैं पुलिस को, लेकिन प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया इनके ऊपर। तो ये बात नोट करने वाली है कि क्यों प्रशासन इतना कमज़ोर है या कोई दबाव है, क्या वजह रही कि उन्होंने इसको जो है वो अरेस्ट नहीं किया। अगर ऐसा ही कोई हिंदू करे तो आप देखिए किस तरह से जो है वो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। और ऐसे हमारे पास हज़ारों केसेस हैं बताने के लिए। उसमें से कमलेश तिवारी जी का भी एक केस है कि किस तरह से उनको एक कमेंट के लिए जो है वो अरेस्ट किया गया था और उनके ऊपर जो है ब्लास्फेमी के सेक्शंस लगाए गए थे। तो मतलब क्या सिर्फ ब्लास्फेमी तभी होती है जब और धर्म के प्रॉफिट्स को या भगवान को, अल्लाह को कुछ बोला जाता है? तब नहीं होती जब हिंदू भगवानों के लिए, हमारी माता के लिए, हमारी दुर्गा माँ के लिए इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाएं। तो ये जो है इंडिया में एक कंटिन्यूअस सेक्युलर इंडिया के अंदर जिस तरह का बायस अगेंस्ट हिंदूज हमें देखने को मिल रहा है वो दिन पर दिन एम्पलीफाई होता जा रहा है। तो ये हम जो है ये जो वेनम है ये हमको ना पूरा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे शरीर के अंदर जब विष जो है वो फैलना शुरू हो जाता है ना, तो उसी तरह से जो ये भारत माता का जो हम बोलते हैं उनके पूरे शरीर के अंदर अब मुझे लग रहा है ये जो एंटी हिंदू वेनम है ये फैलता चला जा रहा है। और हम जो है सिर्फ म्यूट स्पेक्टेटर्स के जैसे उसको देख रहे हैं। हालांकि अच्छा लगा कि सरोज सरगम के केस में हमने हल्ला मचाया एंड दैट रिजल्टेड गिव अस अ स्मॉल विन वेयर वी गॉट हर अरेस्टेड। तो डेफिनेटली इट इज अ शो कि हमने जो है हिंदू यूनिटी दिखाई, वहां पर एक प्रेशर बिल्ड किया। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि वो तो सिर्फ एक सरोज सरगम है। ऐसे तो यूट्यूब के ऊपर आप मानेंगे नहीं 50 चैनल्स हैं। सिर्फ सरोज सरगम का ही नहीं, 50 चैनल्स हैं जहां पर इस तरह के वीडियोस बना के अपलोड किए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि ये सरोज सरगम जैसे लोग तैयार कैसे हुए। तो आगे जो मैं है अपने वीडियो के अंदर जो है वो इसी चीज़ की व्याख्या करूँगी या बताने की कोशिश करूँगी जितना मैंने समझा है इन चीज़ों को और पढ़ा है। एंड माई रिक्वेस्ट वुड बी दैट यू हियर दिस टिल द एंड एंड डू गिव मी योर फीडबैक ऑन दिस। तो आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने कहा कि कुछ और चैनल्स भी इस तरह के यूट्यूब के ऊपर है, तो उनमें से कुछ चैनल्स जो हैं मैं आपको उनके आपके बारे में बताना चाहूँगी ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कुछ प्रोपेगेंडा कर रही हूँ या फेक। मैं विद विद नेम आपको वो बताती हूँ। तो इनमें से एक है दलित वॉइस यूपी जिसके 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं।
they also, upload songs abusing Rama as caste tyrant, Vishnu as Brahmin boss, Bahujan. फिर एक और चैनल है बहुजन बिरहा बीट्स, 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं उसके. वो लोग गणेश भगवान जी को और गालियां दे रहे हैं और हमको एज आर्यन आर्यन स्कैमर्स बोलते हैं. अ, दो 2022 से पहले से ये सब चैनल्स आए हैं और इनके अगेंस्ट भी जो है वो एफआईआर हो रखी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ. फिर एक और है ओबीसी वॉरियर करके, जिसको 2000 इन हालांकि वो शिव भगवान जी को स्लैंडर कर रहा था, तो 2021 में भी उसके अगेंस्ट एक्शन हुआ था, लेकिन कुछ हुआ नहीं. तो ये कुछ मैंने आपको बताए, आप जाके इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये जो कहानी है ओरिजिन के, क्या कहानी है, मैं आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी. तो ये कहानी किस तरह से ट्विस्ट करी गई है, वो ये कहानी है कि जो महिषासुर है, जो असुर है महिषासुर, वो जो है वो इस इंडिया का, भारत का इंडिजिनस ड्रविडियन किंग है, जो बड़ा ऑनरेबल है, रिस्पेक्टफुल है, अपने गरीब लोगों के लिए काम करता है. और क्योंकि गॉड्स उसको हरा नहीं पाए थे, तो उन्होंने जो है ब्राह्मण्स ने एक वैश्य को, जो कि दुर्गा माता को बोलते हैं, उसको भेजा, उसको हनी ट्रैप ट्रैप करने के लिए, और उसको धोखे से मार दिया. तो हमारा जो भगवान है, जो हमारा जो देवता है, वो महिषासुर है, और दुर्गा माता जो है वो ये है. तो ये एक कहानी जो है ये कुछ सालों से चली आ रही है. आप देखिए किस तरह से जो है सिलेक्टिवली पौराणिक कथाओं को जो है यूज किया जाता है. इनफैक्ट इफ वी आर टू रीड मार्कंडेय पुराण, जहाँ पे देवी पुराण, जिसको देवी पुराण भी बोला जाता है, या जहाँ पे पूरी देवी का वो है, तो उसमें तो बड़े क्लियरली लिखा है कि देवी जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो डिवाइन शक्तियां हैं, उनके मिलन से जो है वो प्रकट हुई थी, और असुरों को मारने के लिए, और टू मेक धर्मा विन, टू मेक गुडनेस विन ओवर इवल. तो ये कहानी को किस तरह से ट्विस्ट किया गया इस कहानी में, महिषासुर की कहानी में. और वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो कहानी है, देखिए ये ना अगेन आती कहाँ से, जो कलोनियल ट्रोप्स बनाए हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी के ब्राह्मण बाहर से आए हैं, जो हम स्टेपे से आए हैं कहीं से, और यहाँ के मूल निवासी ड्रविडियंस हमने पीछे धक्का मार दिया, विच यू नो अब अगर हम अब देखें तो ये बिल्कुल जो अब की जो डीएनए रिसर्च है, और जो और इसके ऊपर मोर रिसर्च वर्क, एकेडमिक स्कॉलरली वर्क हुआ है, वो इस कम्प्लीटली इस थ्योरी को, आर्यन इन्वेजन थ्योरी को कम्प्लीटली डिनाई करती है. मैं इस पर भी एक शो करूंगी आने वाले टाइम के ऊपर. आई विल गो डिग डीप इनटू एआईटी आल्सो, क्योंकि हमने भी स्कूलों में हमें यही पढ़ाया गया है, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एआईटी हैज बीन कम्प्लीटली डिमोलिश्ड. ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं आर्यन माइग्रेशन थ्योरी हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था. और इनफैक्ट डीएनए रिपोर्ट्स डू सजेस्ट दैट हम सबका एक ही डीएनए है, ऑल पीपल लिविंग इन इंडिया शेयर द सेम डीएनए. और एक ये बात हो गई जिसको हम साइंटिफिकली बैकअप करते हैं. और दूसरी बात, अगर हम लोग पौराणिक इतिहास को भी देखें, तो आप ये देखिएगा, जो कश्यप ऋषि हैं, जिनसे जिनकी 23 पत्नियां हैं, और वो सब दक्ष प्रजापति की बेटियां हैं, तो कहा असुर देवता, असुर दैत्य, ये सब उन्हीं के बच्चे हैं, कश्यप ऋषि के ही बच्चे हैं. उनकी जो 3 बीवियां थी, अदिति उससे दैत्य हुए, जिसको हम असुर भी बोलते हैं. फिर उनकी एक धनु वाइफ थी, जिनसे दानव हुए, और उनकी एक और वाइफ थी, जिनसे एक और ऐसे ही राक्षसों की जो है वो राक्षस निकले थे. तो मतलब अगर हम इतिहास को भी देखें, तो हम तब भी मूल निवासी हैं. हम सब देवता भी यही कश्यप ऋषि के पुत्र हुए, और दैत्य भी कश्यप ऋषि के ही पुत्र हुए. हिरण्यकश्यप जो थे वो कौन थे, असुर थे, लेकिन कश्यप ऋषि के पुत्र थे, तो इसलिए हिरण्यकश्यप कहलाए, क्योंकि कश्यप पुत्र थे. तो है तो हम सब यहीं के. तो लेकिन किस तरह से सिलेक्टिवली जो है वो पुरानी कथाओं को पिक करके जो है एक फेक नैरेटिव बना दिया गया, अपना एक हीरो ढूंढने के लिए. और किसको बनाया हीरो, वो भी महिषासुर को. तो महिषासुर भी अगर हम देखें, तो असुर भी कश्यप ऋषि हैं, अगर हम पौराणिक इतिहास की तरफ से चलें. तो अब ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, ये नैरेटिव बनता कहाँ से. अब कहानी को सबसे पहले जो पब्लिक ट्रैक्शन कब मिलती है, आप देखिए ये 2011 में, जो मैंने फर्स्ट टाइम जब इसको नोटिस किया था, और मैंने तभी पढ़ लिया था इसके बारे में. 2011 में जो है वो एक जेएनयू में इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसका नाम था महिषासुर मार्टरडम डे. I mean, I was shocked. What is this going on? But yes, it happened. एंड इसको जो ऑर्गेनाइज किया था, वो अगेन ऑल इंडिया एंड बैकवर्ड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स फोरम करके है, ये एक एनजीओ है और स्टूडेंट्स यूनियन है.
उसने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें बैकवर्ड्स प्लस माइनॉरिटीज। तो अगर आप दोबारा से देखेंगे तो हमें फिर से जो है वो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी मीन्स क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स का एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता मिल रहा है हमारे को। तो इन्होंने जो है वो अक्टूबर 9 को ये प्रोग्राम रखा, और उसका देखिए आप क्या क्या लिखते हैं, मोर्निंग अवर डीमन स्लेयर, मतलब हमारा जो हम उसके उसको याद करके रो रहे हैं, मोन करते हैं, उनको दुख मनाते हैं हमारे राजा महिषासुर के लिए, हु वाज अ ट्राइबल मार्टियर। सो एक तरह से ट्राइबल्स के लिए एक जो है वो न्यू आइकॉन, न्यू हीरो जो है, हिंदू इतिहास को, पौराणिक इतिहास को ट्विस्ट करके खड़ा करता हुआ हमें दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है इन्होंने फिर पैम्फलेट्स बनवाए, न्यूज़पेपर में जो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं वो छपवाए, छोटी छोटी बुकलेट्स ये छपवाई, और ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब एनजीओ है, पीछे से फंडिंग कहाँ से आ रही है, दैट इज अनदर थिंग दैट वी विल इन सम अदर एपिसोड विल डिग डीप डाउन इनटू देयर फंडिंग सोर्सेज आल्सो, कि कहाँ से जो है वो फंडिंग आती है। और एंड लेट मी अश्योर यू दैट इसका जब हम फंडिंग सोर्सेज देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ जो है ये हमको वहां पर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये इनकी यूजुअल स्क्रिप्ट रही है क्रिश्चियन मिशनरीज की। और अभी से नहीं, जब से ब्रिटिशर्स, जब से कॉलोनियल हम इंडिया कॉलोनलाइज हुआ है, तब से जो है वो हम देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स आए कि इस तरह की स्क्रिप्ट जो है वो रेगुलर है। तो स्क्रिप्ट क्या है इन लोगों की, कि भगवान को विलीफाई करना, और फिर गिल्ट से ट्रैप करके एक नया हीरो देना, और फिर उस नए हीरो को हीरो बना के हिंदू देवी देवताओं को कैंसल आउट करना और कन्वर्ट करना। तो कमिंग बैक टू दिस, बैक टू जेएनयू, तो 2013 में फिर एक नेशनल कन्वेंशन जो है वो ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें आप अगेन कांचा इलाया को बुलाया जाता है। हुज कांचा इलाया इज एन एब्सोल्यूट हेट मॉन्गर। अगेन हिंदू देवी देवता उसको बहुत गाली देता है। उसने बुक भी लिखी है, व्हाई आई बिकेम क्रिश्चियन, व्हाई आई फ्रॉम हिंदू आई बिकेम अ क्रिश्चियन। एंड आई मीन जैसे कहते हैं ड्रिपिंग टॉक्सिक हेट उसमें से निकल रही है। मिशनरी एजेंट है, उन्हीं के लिए काम करता है, कहीं ना कहीं से प्रोबेबली फंडिंग वहीं से आई है। तो ये तो सब जो है सरकारों का काम है कि इन लोगों को के पीछे इनका बैकग्राउंड चेक करे। सैडली द लॉबीज आर टू पावरफुल एंड दीज पीपल रिमेन अनटच्ड, इनको टच नहीं किया जाता है। तो आप देखिए 2013 में जो उन्होंने किया, उसमें दुर्गा पूजा इज इक्वल टू आर्यन रेप फेस्ट, मतलब हम आर्यंस हैं। तो ये जो नैरेटिव है ना, ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी का नैरेटिव है, उसी को बेस बनाते हैं कि आर्यन इन्वेजन मतलब मूल निवासी ड्रविडियंस और हम आर्यंस बाहर से आए, स्टेपेस से आए, और हमने आके ड्रविडियंस को के साथ बुरा किया और उनको नीचे पुश कर दिया, वो साउथ भेज दिया, और वो अलग है, हम अलग है। अब आप देखो कि ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इट स्टैंड्स डिबंक्ड टुडे, बट बिकॉज वो ब्रिटिशर्स ने वो जो बीज बोया हुआ है, वो तो अपना काम करना ही, उसने उन्होंने तो डिवाइड एंड रूल का गेम खेला ही हुआ है। तो इसी को एआईटी को यूज करके इन्होंने जो है एक महिषासुर हमारा अपना राजा, और ये दुर्गा माता जो बाहर से ब्राह्मण आए हुए हैं उनकी भेजी हुई एक दूत, जिसने हमारे राजा को धोखे से मारा। फिर अच्छा, ये फिर 2014 से कंटिन्यूअसली ये आप ये जो इवेंट है ये चलता ही आ रहा है जेएनयू के अंदर। और जो जो इस नैरेटिव के की एलिमेंट्स है ना, वो अगेन क्या है कि महिषासुर इज imagined as brave, self-respecting tribal और Dravidian king ruling ancient forests and hills के, जैसे मतलब वो एंशियंट फॉरेस्ट मतलब जो भी ट्राइबल एरियाज हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार के कुछ पार्ट्स, ओडिशा के कुछ पार्ट्स, आंध्र एंड तेलंगाना के कुछ पार्ट्स, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। और आप देखोगे जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, इनकी जो सबसे ज्यादा एक्टिविटीज है वो यही हो रही है, इन्हीं एरिया में, ट्राइबल बेल्ट्स में ही हो रही हैं। अभी झारखंड से भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक न्यूज आई कि वहां पर जो है दुर्गा पूजा का जो पंडाल है वो बहुत बड़ा पंडाल जो है वो बनाया गया, लेकिन इट इज टोटली ऑन दी लाइंस ऑफ अ चर्च। वहाँ पे चर्च है, वहाँ पे सारे क्रिश्चियंस के जो है वो मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट, उन सबको जो है वहां पर मेन फोकस में रखा गया है। तो आप ये दिस इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, ऑफ मैसिव एंड एग्रेसिव एक्टिविटीज। और ये एक्टिविटीज के लिए कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आती है ना। तो अगेन वो मत भूलिएगा कि सरोज सरगम का जो रिपोर्ट आई है कि वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। तो इस कप को कनेक्ट करिए, क्योंकि ये जो न्यू अम्बेडकराइट मूवमेंट और क्रिश्चियन मिशनरी है ना, इसको इसको हमको साथ में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो 2013 के अंदर जो है ये नेशनल कन्वेंशन रखी गई, जिसमें कांचा इलाया जो है वो ही वाज द चीफ गेस्ट, ही वाज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, एंड द टाइटल ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज, let me read it out to you, Durga Puja is equal to Aryan Rape Fest. As if, as I told you before, that, the whole basis of this has been the Aryan invasion theory, which has been completely debunked now. But they continue with the narrative that Aryans came from outside and they raped the indigenous women of India, and their Dravidian king Mahishasur was also killed through treachery by these Aryans. So this is how this narrative started to pick up, and and not just in 2013, since 2014 they have been continuously doing this. Every year these programs, the size and their reach is increasing day by every year. In 2016, in fact, it had become so pathetic that then member parliament Smriti Irani from BJP had actually picked this up issue in the parliament and spoken about it. उसने बोला वहां पर पार्लियामेंट में कि ये क्या चल रहा है, लेकिन कुछ भी इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं हुआ. तो 2011 से लेके 2000 हम अब 25 पे आ गए, और इन 13-14 सालों के अंदर अब ये जो हेट कैंपेन है ना, ये महिषासुर मार्टरडम दिवस जो है, ये 74 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच चुका है. तो जेएनयू से जो कहानी शुरू हुई, वो कहानी अब भारत के 74 जिलों के अंदर एक्टिव है. मतलब 74 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर सेम यही नैरेटिव को पुश किया जा रहा है. तो किस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है, आपको ये ऑब्जर्व करना है इसके अंदर. और और अब तो पहले तो एक महिषासुर मार्टेरडम दिवस मनाया गया, और अब क्या होता है, अब तो माँ दुर्गा की एफिगीज जलाई जाती हैं. जिस तरह के गाने सरोज ने बनाए, उस तरह के गाने जो हैं वो खुले आम गाए जाते हैं, दुर्गा माता को नेम कॉल करके, उनको गालियां, गंदी गंदी गालियां देके, उनके ऊपर वल्गर कमेंट्स करके जो है वो इन कॉन्फ्रेंसेस में या जो भी ये इवेंट्स ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उन इवेंट्स का ये अहम हिस्सा बन चुके हैं. और जो ये यूनिवर्सिटीज और कैंपस हैं, आप देखिए ये कास्ट वॉर जोन्स बन चुके हैं. दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू वॉर जोन्स कास्ट के नाम के ऊपर, जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिल रहा था. वो अब एक कॉमन चीज हो गई है 74 डिस्ट्रिक्ट्स में भारत की. अब कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना तो गवर्नमेंट ने, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने. और सबसे सैड बात यह है कि हिंदू समाज ये चुपचाप देखता रहा. और क्योंकि आप सब लोग चुप रहे, नतीजा क्या हुआ कि एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, 74 यूनिवर्सिटीज में गया, उन यूनिवर्सिटी जाके यूट्यूब पे आया, और यूट्यूब पे 50 ऐसे यूट्यूब चैनल्स खुल गए जहां पर इसी तरह के नैरेटिव्स को पुश किया जाता है. महिषासुर हमारा राजा है, वो पूजनीय है, और जो दुर्गा माता है वो एक वैश्य है. सोचिए, एक भारत जैसे देश में जहां पर हम डिवाइन शक्ति की पूजा करते हैं, उसी को जो है किस तरह का वल्गराइजेशन हमें सुनने को मिल रहा है. और यहाँ पर तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हिंदू समाज को अपने अंदर झांक कर देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि वो कैसे चुप रहते हैं. कि आपने देखा है कभी मुसलमानों को चुप रहते हुए? अगर आप एक चीज बोलिए उनके प्रॉफिट के अगेंस्ट, वो सब सड़कें ऑक्यूपाई कर देते हैं. रिस्पेक्ट टू देम. आप क्या हैं? आप अपने बारे में सोचिए कि आप क्या स्टैंड लेते हैं, कितना सहन करेंगे. एक चीज सब कुछ, मतलब आपको गाली दे दी, ब्राह्मणों को गाली दे दी, आपको आपकी कास्ट को गाली दे दी, फिर आपके देवी देवताओं को गाली दे दी, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माता सबको गाली दे दी. कब तक चुप रहेंगे? आई आई यू मतलब इज दिस, आप अपनी कॉवर्डनेस को जो है अपनी सहनशीलता के बिहाइंड छुपा रहे हैं. एग्जैक्टली exactly यही हो रहा है. आप कावर्ड हो चुके हैं, और आप अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि नो लुक वी आर सो टॉलरेंट. नो, यू आर नॉट टॉलरेंट. यू हैव बिकम कॉवर्ड्स इन. दो आई मस्ट अप्रिशिएट दैट एटलीस्ट इस केस में जो सरोज सरगम वाला एक केस हुआ, उसके अंदर इन्होंने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी दिखाई हिंदूज ने, और स्ट्रीट तो नहीं हिट किया, पर एटलीस्ट सोशल मीडिया के थ्रू उसको अरेस्ट करवाया. तो एक छोटी सी विन हिंदूज के लिए यहाँ पर हमारे को देखने को मिलती है.
लेकिन अब वापस आए तो ये जो की नैरेटिव है, इसको मैं आप लोगों के लिए एक बारी फिर सम अप करती हूँ कि जो जेएनयू से शुरू हुआ जो नैरेटिव उसकी क्या मेन बिंदु है, हम उसको एक बारी दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। दैट महिषासुर इज रीइमेजिन्ड एज अ ब्रेव सेल्फ रिस्पेक्टिंग ट्राइबल और अ ड्रेविडियन किंग which is who's ruling ancient forest and hills of West Bengal, Odisha. इनफैक्ट आप देखोगे कि जितने भी हमारी एसटी कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ कहाँ पर है, वो वेस्ट बंगाल में है, वो ओडिशा में है, पार्ट्स ऑफ बिहार में है, झारखंड कंप्लीटली शेड्यूल्ड ट्राइब है, फिर आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का बहुत सा एरिया एसटी अंडर आता है, और मध्य प्रदेश के बहुत से जो हैं वो एरियाज एसटी कम्युनिटीज वहां पर प्रेजेंट हैं, और गुजरात। तो ऑफ कोर्स हिमाचल और राजस्थान में भी है, लेकिन मैं ये एक बड़ा आपको जो है एरिया बता रही हूँ। और आप देखोगे कि इन्हीं एरियाज में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज जो इन्वॉल्व हैं वो इसी एरिया के अंदर इन्वॉल्व है। जहां जहां पे आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स दिखाई देंगे, वहां वहां पर आपको मैक्सिमम क्रिश्चियन कन्वर्जन का भी केसेस आपके सामने आएंगे। इनफैक्ट मास कन्वर्जन जो है यहाँ इस इन एरियाज में आपको देखने को मिलेंगी। एंड लेट मी टेल यू, इन झारखंड अभी मैं एक आज ही पढ़ रही थी कि वहां पे दुर्गा पूजा का पंडाल रांची में सेटअप हो रखा है, लेकिन उस वो पंडाल पूरा एक चर्च के शेप में बनाया गया है, जहाँ पे जीसस, मदर मैरी सबको रखा गया और दुर्गा माता अंदर। मतलब कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो कंप्लीटली वहां पर हैवी है, और उन्होंने मेक श्योर किया कि अगर हिंदू वहां पे दुर्गा पूजा का पंडाल बना भी रहे हैं तो भी अपने देवता को, अपने भगवान को उसके अंदर घुसा दिया उन्होंने, ताकि उस वो मेमोरी उनके दिमाग से ना जाए। तो एक मिथिकल स्टोरी को जो है वो क्रिएट कर कर जो है वो आज यहाँ पर हो गया कि वो हीरो बन गया, और हमारी दुर्गा माता को इन्होंने इस वैश्या बना दिया। अब जब मैं इस कहानी की और डीप स्टडी करी थी कि अरे ठीक है, जेएनयू को भी एक कहानी मिली, तो कहानी मिली कहाँ से, इसका रचयिता कौन है, हु कंस्ट्रक्टेड द स्टोरी? सो वेयर डिड आई रीच? आई रीच्ड अ पर्सन कॉल्ड परिमल हेम्ब्राम, who is a who's from the Santhal tribe, again a scheduled tribe activist from West Bengal. परिमल जी ने 2008-9 में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था, इंग्लिश में अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं, इज महिषासुर अवर एंसेस्टर? महिषासुर बीर बुधा, क्या वो हमारा एंसेस्टर है? तो इन महाराज जी ने, परिमल जी ने इस कहानी की इन्वेंशन करी थी। इस बुक को सेल्फ पब्लिश कराया गया, हालांकि बिकॉज यू नो इट इज कम्प्लीटली ट्विस्टेड स्टोरी, हमारे इतिहास को उन्होंने टोटली ट्विस्ट कराया यहाँ पर। और तो इसको कोई मेन पब्लिशर ने, किसी बड़े पब्लिशर ने नहीं किया, ना ही किसी एकेडमिक इसको एक्सेप्टेंस मिला एकेडमिक सर्कल्स के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी इसको जो है वो आईबीएमएसएफ ने, दैट इज ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स फोरम ने जो है वो इस बुक की कहानियों को उठाता है, और इसी बुक की कहानियों को इन्होंने 2011 में जो पहला दिवस मनाया था महिषासुर का, उसका बेसिस ये परिमल की बुक थी। अब ये बुक सिर्फ इन्हीं ने, जब इन्होंने ये बुक लिखी, फिर 2011 से इन्होंने जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन ने, जो ये एनजीओ है, इन्होंने ये प्रोग्राम करने शुरू करे, और उसके बाद क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ तो कहानी और आगे बढ़ती है। और एक प्रमोद रंजन नाम के एक और आते हैं एक्टिविस्ट, और वो एक और बुक लिखते हैं। उस बुक का नाम लिखते हैं वो अगेन Mahishasur, a people's hero, which is actually an anthology and collection of essays in reverence of Mahishasur. This is edited by Pramod Mahajan. And अब ये सब बुक्स को छाप कौन रहा है? ये बुक्स को छाप रहा है एक पब्लिशिंग हाउस कॉल्ड फॉरवर्ड प्रेस, और वो ऐसी बहुत सी एंटी हिंदू मैगजीन्स और बुक्स को छापता है, और उसके अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं होता। आप ये देखिए कि अगर यही काम कोई हिंदू करे, या कोई पब्लिशिंग हाउस इस तरह की बुक्स दूसरे रिलीजन के बारे में छापे, तो दूसरे दिन उसके ऑफिस में ताला लग जाएगा, और जो हिंदू इसके पीछे होगा उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सेक्युलर इंडिया में जो ये बायसेस है ना हिंदूज के अगेंस्ट, वो यहाँ पर हमें फिर से साफ साफ देखने को मिल रहे हैं, हर एक केस में हमको देखने को मिल जाते हैं।
अब कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, और इस बुक के अंदर तो मतलब बहुत ही गंदे तरीके से जो है वो एक्सप्लिसिट टर्म्स यूज करते हुए दुर्गा माता को जो है एज अ हायर्ड सेक्स वर्कर बताया गया है, जिसने महिषासुर को हनी ट्रैप किया, और आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जो है दोबारा से रीआइटरेट करा है, जो कि फॉल्स है कंप्लीटली। और इस बुक को भी जो है बेसिकली वो जो हेमब्राम की, परिमल हेमब्राम की किताब थी, उसका बहुत सा कंटेंट इस बुक के अंदर रिपब्लिश किया गया। फिर उसके बाद जो है इसको 2014 में एक और मीडिया बूस्ट मिलती है, जहां पर सेम फॉरवर्ड एक्सप्रेस जो है वो बहुत से ऐसे आर्टिकल्स जो हैं लोकल फोक्स आर्टिकल को छापती है। फिर एक ग्रुप है एक्टिविस्ट का, उसने एक और बुक लिखी हुदर दरगाह करके, जो कि ओरल हिस्ट्रीज इंक्लूड करती है, और जो एक झारखंड में एक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो उसको पब्लिश करता है, दैट इज पार्ट ऑफ द पब्लिशिंग। एंड अगेन वो दिखा रहे हैं कि तुम्हारे ट्राइबल लेजेंड्स हैं which portrays Durga as the deceptive figure and a key figure in Mahishasura's assassination. So you see how the whole built up is happening, how the whole script is being written. देयर इज अ कंटिन्यूटी टू इट, इसमें एक कंटिन्यूटी आपको साफ सामने दिख रही है। मेरा मेन रीजन ये प्रोग्राम बनाने का सरोज सरगम के पीछे यही था कि हमने सरोज सरगम को देखा, उसने गंदी गंदी गालियां निकाली, हमने उसको जेल पहुंचवा दिया, वेरी गुड, हमने तालियां भी बजा ली, बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन उसका रूट को समझना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो और बहुत सी सरोज सरगम बनती चली जाएंगी। अब देखिए स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट वही कॉलोनियल स्क्रिप्ट है जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने शुरू करी थी ब्रिटिश के टाइम पे। इनफैक्ट मैं इस एपिसोड को ना 2 पार्ट्स में करूंगी। एक पार्ट को मैं आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जहां पर मैं ये फैक्ट्स, करंट फैक्ट्स आपके सामने रखूंगी, और दूसरे एपिसोड में मैं आपको लेके जाऊंगी ये पूरा इतिहास, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर हुए और क्या हुआ। क्योंकि वही जो कहानियां लिखवाई गई, चाहे वो बेशक जो है वो फूले कपल ने लिखी या उसके बाद और लोगों ने लिखी, और वही फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी, तो ये पूरा एक उसी का एंगल बनता चला जा रहा है। और स्क्रिप्ट क्या है, मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझा देती हूँ। अब देखिए, क्योंकि हिंदू अपने देवी देवता से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। हिंदू, वी आर नॉट लाइक एब्राहमिक रिलीजन ना, कि हम एक प्रॉफिट और एक बुक को माने। नो, वी हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद अवर गॉड्स, वी आर कनेक्टेड टू अवर गॉड्स, वी हैव आवर वन टू वन रिलेशनशिप विद अवर गॉड। और जो ये ट्राइबल बेल्ट हैं वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड की, ये तो शक्त पूजक हैं, ये तो दुर्गा माँ के बहुत बड़े पूजक हैं सबके सब। सबसे ज्यादा भव्य तरीके से अगर दुर्गा पूजा मनाई जाती है तो वो इसी बेल्ट में मनाई जाती है। तो आइडिया क्या है, अब देखा ये एंटी हिंदू, ब्रेक हिंदू फोर्सेस जो हैं, जिनको हम स्टडी करेंगे, और मेरे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपके सामने अपना जो भी मैंने पढ़ लिख के अपना ज्ञान प्राप्त किया वो आपके सामने रखूंगी। तो जो ये ब्रेक हिंदू फोर्सेस हैं, ये इनकी स्क्रिप्ट क्या है कि ये जो हिंदूज अपने देवी देवता से इतना कनेक्टेड है, इस बॉन्ड को तोड़ो पहले। तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा जब हम उसके देवता को ही विलीफाई कर देंगे, जब हम उसके देवता को ही उससे उसको घृणा भर देंगे उसके दिल में। तो घृणा कैसे भरेंगे, घृणा भरेंगे कि दुर्गा माता जो है वो तो वैश्या है, और महिषासुर जो है वो तुम्हारा ग्रेट किंग, जिस जो तुम्हारा हीरो। तो देखिए, कोई भी समाज ना, आप जब उसकी आइडेंटिटी के ऊपर ले किसी भी नैरेटिव को बार बार उसकी आइडेंटिटी के साथ जोड़ के हिट करते हो ना, तो एक समय आएगा कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक बड़ा पेड़ भी, मोटे तने वाला पेड़ भी, जो आप उसको बार बार एक ही जगह के ऊपर कुल्हाड़ा मारोगे तो वो कट के गिर जाएगा। सो सेम इज हैपनिंग विद अवर ओबीसी एंड एसटी पीपल, कि आप उनको जो है सेम वही कहानियां सुनाते हो कि महिषासुर। अब आपने क्या करा, आपने दुर्गा माता को कंप्लीटली विलिफाई कर दिया, आपने उस हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया यूनिवर्सिटीज के थ्रू। और वही जब यूनिवर्सिटी ने उसको लेजिटिमेसी दे दी, एक एकेडमिक बच्चों ने उसको जो है, जो फोरम्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्टेंस दे दी, तो वो ट्रिकल डाउन का होगा, वापस उस समाज के अंदर जाएगा, और वो समाज जो है वो बोलेगा अच्छा दुर्गा तो बुरी है और महिषासुर ग्रेट है।
तो लो हम दुर्गा माता को आज से छोड़ते हैं और महिषासुर को अपना किंग मानते हैं। तो जहां पे वो बॉन्ड टूटेगा तो उसका रिलीजियस माइंडसेट स्पेस जो है वो वेकेंट हो जाएगा। जब वो वेकेंट होगा तो आप उसके अंदर पहले या तो अम्बेडकरिज्म को भरोगे, और अगर वो इजी प्रे है आपके लिए तो आप सीधा उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करोगे। तो ये पूरी एक स्क्रिप्ट है, और ये स्क्रिप्ट मैं आपके सामने रखना चाहती थी। और ये सेम स्क्रिप्ट आप सरोज सरगम की भी देख सकते हैं कि पहले जो है वो महिषासुर वही सेम ट्रोप्स जो जेएनयू से शुरू हुए उसने वो अपनाए, नियो बुद्धिस्ट बनी, अम्बेडकराइट बनी, और फाइनली 10 महीने पहले उसने और उसके हस्बैंड ने ईसाई धर्म अपना लिया। तो एग्जैक्टली सेम ट्रेजेक्ट्री आपको इस केस में भी समझ में आ जाएगी। और हमको ये जो न्यू अम्बेडकरिज्म और क्रिश्चियनिटी का जो ये संगम दिख रहा है या ये कल्यूजन दिख रही है, इस पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैं इसी यही करने के लिए आपके पास आई थी। देखिए अब हमने ये बात तो आई एम श्योर ये आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई कि वो जो ब्रिटिशर्स के टाइम से डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी चली आ रही थी, जिसमें उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भी बहुत अच्छे से यूज किया आर्यन और ड्रिवेडियन डिवाइड क्रिएट करने के लिए, वो सेम जो है वो कहानियों को आज भी यूज किया जा रहा है। तो आपको ये पूरा आई एम श्योर यू हैव गॉट द होल पिक्चर। अब आई वुड से हियर दैट द स्टोरी स्टिल डजंट एंड हियर। इसमें why the story doesn't end here, because when such narratives are getting mainstreamed and legitimized, so ideally it is the job of the administration, the government and the political parties and the primarily of the parliament and of the governance of the government, ruling government, to you know, stop this, कि उसको वो लोग वहीं पे बंद कराएं इस सब चीज को। they should have nip it in the bud, but they did not do it. Rather, it's very interesting to see that after 2014 we actually saw a massive caste divide happening when the current government started its policies, its schemes based on caste. ओबीसी के लिए ये, एससी के लिए ये, एसटी के लिए, माइनॉरिटीज के लिए ये। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये, जैसे मैंने अपने गवई, जब मैंने सीजीआई गवई वाला जो लास्ट एपिसोड बनाया था और मैंने बताया था, क्योंकि वो भी अम्बेडकराइट सेम, और उन्होंने भी जो है किस तरह से लॉर्ड विष्णु का अपमान किया, उनको मॉक किया, वो जो हिंदू पटिशनर आया था उसको मॉक किया। गवाई साहब कभी ऐसा मुसलमान पटिशनर के साथ नहीं करेंगे श्योरली, लेकिन उन्होंने हमारे साथ हिंदू के साथ किया। क्यों? क्योंकि वो भी तो उसी 22 वाउस का प्रोडक्ट है ना, उसी अम्बेडकरिज्म को फॉलो कर रहे हैं जिसको सरोज सरगम फॉलो कर रही है, वो भी तो अम्बेडकराइट थी ना। तो सोर्स सेम है, और सोर्स कहीं ना कहीं पर जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर की 22 वाउस, उनकी रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म और एनिलिएशन ऑफ कास्ट की जो उन्होंने अपना वर्क लिखा है, लिटरेरी वर्क, उसमें ही जाता है, वहां पे रूट आपको मिलेगा। सी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर अम्बेडकर, I don't, when I talk about him, I do not intend to, vilify him or insult him or mock him. He is a hero for his caste people, and rightly so. But he is not my hero. He has spoken against my gods. He has wanted destruction of my dharma, of my Hindu dharma, of my religion, and of 100 crore other Hindus as well. So you can't push him down our throats. आप नहीं, हम उसको पुश मत करिए हमारे अंदर। हम कैसे मान लें जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म का तो डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये एंटी ह्यूमैनिटी है, तो उस ऐसे को मैं कैसे अपना हीरो मान लूं? मैं नहीं मान सकती उनको। जिनके हीरो हैं उनका हीरो बिल्कुल बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन जब हम सरोज सरगम जैसे लोगों को देखेंगे तो हमको डेफिनेटली, जब हम उसकी एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर बात जाएगी, डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर बात जाएगी। अब बात ये होती है कि ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अपना काम करना था वो करा, जो उन्होंने लिखना था वो किया, जो भी उनकी आइडियोलॉजी रही वो उन्होंने करा। हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में और डीपली एनालाइज करेंगे। लेकिन बात आती है जब सरकार इस आइडियोलॉजी को इंडोर्स करती है, और जिसने इस आइडियोलॉजी को लिखा, उसको क्रिएट किया, उसको कंस्ट्रक्ट किया, उसको एक देवता का स्वरूप देती है। तो 2014 के बाद जो सरकार अभी चल रही है भाजपा की, एनडीए गवर्नमेंट, उनका फर्स्ट व्हाट दे डिड, दे अनाउंस्ड पंच तीर्थस फॉर डॉक्टर अम्बेडकर। तो भाई तीर्थ तो हिंदू देवी देवताओं के होते हैं ना।
So you are creating Panch Tirthas for the very man who vilified Hinduism. फिर आप देखिए कि किस तरह से आज की डेट में हर एक दूसरी रोड का नाम डॉक्टर अंबेडकर, हर एक दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर अंबेडकर, यहाँ तक कि डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम है, उन्होंने भी एक योजना चलाई, कामधेनु योजना, उसका नाम भी डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। इन यू नो इन इट इज कितना आयरॉनिकल है कि आपको पता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट हो रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहती थी कि जो काउ स्लॉटर बैन है उसको फंडामेंटल राइट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उसका अपोज किया, बहुत भयानक अपोज किया, और बोला कि नहीं नहीं, ये दलित और मुस्लिम्स के, ये तो हिंदू रिलीजियस आइडिया है, इसको दलित और मुस्लिम पे मत थोपिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होना चाहिए काउ स्लॉटर बैन। लेकिन इट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु ओवररूल्ड, और उन्होंने किसी तरह से इसको आर्टिकल 48 क्रिएट करवाया अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर द स्टेट्स, कि ठीक है नहीं यार, एटलीस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो डालो, गाय तो इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिक सिविलाइजेशन, भारतीय सिविलाइजेशन का एक बहुत कोर पार्ट है, तो इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो उन्होंने आर्टिकल 48 के अंदर जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए कि ठीक है, हर स्टेट अपनी पॉलिसी बना सकती है काउ स्लॉटर बैन को रोकने के लिए। तो जो आदमी काउ स्लॉटर बैन को रोकने ही नहीं देना चाहता था, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, उसके लिए वो अपने समाज को कहता है कि इनका पूजन नहीं करना, आप उसके नाम के ऊपर कामधेनु योजना शुरू कर रहे हो। क्यों आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे क्यों नहीं शुरू कर रहे, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखवाया? तो ये एक कांस्टेंट एंडोर्समेंट है उस आइडियोलॉजी की। जब स्टालिन सनातन धर्म के लिए कुछ गलत बोलता है, तो आपका पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो यूपीए का पार्ट है, जो डीएमके गवर्नमेंट है तमिलनाडु की। जब कांग्रेस गवर्नमेंट पार्टी के कोई दलित नेता वही भाषा बोलते हैं कि सनातन धर्म का एंड होना चाहिए, तो आप उनको एंटी हिंदू और जाने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन जो ये सब कंटेंट छोड़ कर गए हैं, जो ये आइडियोलॉजी छोड़ कर गए हैं, उसको आप देवता बना रहे हैं। तो ये दोहरे मापदंड जो है ना, ये कहीं ना कहीं सरोज सरगम जैसे लोगों को खड़ा कर रहे हैं। यू आर इनकरेजिंग, आप इनकरेज करते हो। तो व्हेन सरोज सरगम नोज के मेरी हमारी जो आइडियोलॉजी है उसको पूरा बैकअप है, और इंस्टीट्यूशनलाइज बैकअप है, डॉक्टर अंबेडकर इज द न्यू गॉड, तो जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो 22 वाउस के फॉलोअर्स हैं, वो तो फिर यही करेंगे ना, वो तो दुर्गा माता को गाली निकालेंगे ना। सो ये हिंदू समाज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी ये कड़ी जुड़ रही है, और ये कड़ी है, और ये कड़ी जब तक इसका हम रूट से सॉल्व नहीं करेंगे, आज एक सरोज सरगम है, कल को हजारों सरोज सरगम बनेंगे, और आप इस बात को नोट कर लीजिए, और आप लोग तब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इट विल बी टू लेट फॉर यू। So while I'm talking about this, here's another interesting case study that I want to share with you. So this case study is about Madhya Pradesh government, which is under Bharatiya Janata Party. They allegedly have taken over 12 acres land of Hanuman temple, which is called as Jhaveri temple in Madhya Pradesh, very ancient Hanuman temple, and they are building a Ambedkar Dham in that area, just 800 meters next to the Hanuman temple. So, just see what are you trying to justify here? You are trying to tell, okay, it is fine for this man to abuse Hindu gods as much as he want. It is fine for him to seek end of Hindu dharma. It is fine for him to abuse Hindu Sanatan dharma. And it is also fine to build a dham for him in the same premise as a Hindu temple. When political parties do this kind of work, then they are legitimizing the hate. And when hate is legitimized, then definitely Saroj Sargam type people are going to sing abusive songs about Hindu gods. They are going to demean Hindu dharma. So I'm going to now move towards concluding this episode. And in conclusion, I'm going to again quickly we'll take you from point one to point this. So we started with Saroj Sargam. We understood that this lady has sung abusive songs. We understand she has converted to Christianity. We understand that she has also occupied about
10 bhigas of illegal forest land. She was not arrested for last 4 5 years, even in spite of singing abusive songs. Um, then we find out where is this story coming from of Mahishasur versus Durga Mata. So we find out this story finds ground in JNU campuses, and in turn they picked it up from another scheduled tribe activist, Parimal Hemram. Then it is spread to through pamphlets, books, more work, more literary work. So we find the story of that Durga Mata is a prostitute and Mahishasura is the indigenous Dravidian king. We find this taking its wings in the last 14 years itself. And the wings have gone to this level that now it is a part of a folk song. It's a folk four, and it is being widely used. Then what in turn now we have to study is कि ये hate आया कहाँ से? Of course, the root of the hate is riddles of Hinduism. The root of hate is annihilation of caste. The root of hate is the 22 vows. 22 vows is actually nothing but a hate charter, and nobody has spoken a word against it. So over the period of time, in last 75 80 years, this has taken deep roots. And what we are seeing today are just the fruits of those roots, those seeds that were sowed without any challenge. So when our government is legitimizing this kind of hate, what are we actually doing? We are telling people like Saroj Sargam that okay, go ahead, abuse as much as you want. You will be protected. And she indeed was protected until now. It's only when Hindus built up a massive pressure that she was arrested. The point comes down to only one thing, that it is everything right now depends upon the Hindu Samaj. How they want to take up this, how whether they are interested in fighting back or they are not interested in fighting back. Are you okay with you being abused, your gods being abused? And I have told you the whole story that what is the final agenda. The agenda is the missionary agenda. Missionaries are using Ambedkarism as a cushion, in between cushion, before they go for the final kill. Just Saroj Sargam's own story is a live example of what I'm saying. She started with the Hindus, then because of the vilification campaigns and the hate material that she started consuming, she became a new Ambedkarite, and from new Ambedkarite, she finally turned into Christianity. So this will be the same trajectory for everyone who is on this path. There's a massive network working behind, and this network is Break Hindu Forces only. And sadly, our governments are sitting quiet on this. So now it is totally on the Hindu society, the Hindu Samaj, whether they want to talk about it, whether they want to take it to the next level and fight it out. Fight in small battles. The war is very long and it's going to be prolonged war. So what you can do is you can fight these small battles. Okay, pick up one system, just go after the ecosystem, challenge the narratives, write academic works. For example, one story, Shambhukva, then Dronacharya and Ekalavya stories, write academic counters to it. We all know they are false, but nobody has even bothered to write about it. So it is very important that we as a Hindu society come together and challenge the ecosystem, the government, irrespective of who is in front, whether it is Congress or BJP or Akhilesh Yadav or Lalu Prasad Yadav. It is our civilization, it is our history, it is our books, it is our religion which is under attack. The onus is on us and nobody else. So my point in this whole story, I hope you liked it. I connected you the dots going back to Mr. Ambedkar, to the Christian missionaries, to what is happening with Saroj Sargam, to Parimal, to scheduled tribes, to JNU, and how our universities are becoming hotbed for all these break Hindu forces. And of course, a massive, massive role of the current government in legitimizing this hate. With this, I conclude my today's video, and I hope you liked it.
Please do leave your comments because that will help me understand whether what I am speaking about is correct or not correct. I request all of you to please do subscribe to my channel, and also you can leave me notes that what other topics you would want me to cover and talk about. My whole objective would be to take you to the root issues, to the problems which are inflicting the root of our civilization, and so that we can find a cure. अरे बीमारी पता चलेगी कि उसका रीजन क्या है, पता चलेगा कैंसर कहाँ का हो रहा है, क्यों हो रहा है, तभी तो उसका इलाज ढूंढेंगे ना। तो इसके साथ ही मैं आप सबको एक बार नमस्ते बोलती हूँ। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।